जिनके यहाँ किसान मर गए 31 किसान, उनके टैक्स का औकात नहीं हो रहा है क्या? एक बारिश ने एक किसान के मरने का नाम नहीं ले पाया? ऐसा क्या देश का प्रधानमंत्री, क्या करेंगे हम इसका? ऐसी नाकारी निकम्मी सरकार देश की गद्दी पर बैठी हुई है जिसको लोग मोदी मीडिया और गोदी मीडिया कह रहे हैं। और जब तक इस भूखी नंगी कंगनी सरकार को उखड़ नहीं फेंक देंगे और जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल उन्होंने एक नाटक बना लिया, 500 रुपए पे आदमी सामटे कर लिए, 10-10 हजार रुपए पे ट्रैक्टर सामटे कर लिए, उन्होंने 2-2 हजार रुपए देकर भगा दिया। उनके आगे यहाँ ला के मोदी नगर में झंडे लगा दिए, उन्होंने फाड़ के फेंकना सुबह। हमें तो तुम वहाँ ले जा रहे थे, वोट भी दिया हमने, सरकार बनाई हो भैया, जिद करे हमसे, है तुमने सरकार क्यों बना दी? अरे बना दी भाई, इसलिए थोड़ा ही बना दी थी, हमें लूट खसोबेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा धन्यवाद दे कि उन्होंने किसान की बात मानी और रखी। वे हैं किसान के बेटे जिन्होंने किसान का दर्द समझा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हम छपरों के रहने वाले लोग हैं, याद करते हैं कि किसान और मजदूर का क्या मामला। उनके दिल की बात सुनकर देखो आप, जिन घरों में जिनके यहाँ किसान मर गए 31 किसान, उनके टैक्स का औकात नहीं हो रहा है क्या? उसका एहसास भी नहीं करा इन्होंने। क्या एक बारिश ने एक किसान के मरने का नाम नहीं ले पाया? ऐसा क्या देश का प्रधानमंत्री, क्या करेंगे हम इसका? हम तो शहरे भी मर जाए तो इसे एहसास नहीं, क्यों? तो राजा रहना राजा रहेगा। यो समय आने पर बता दिया जाएगा। अग्नि रणनीतियों का बात करी जा रही है। सिंधु बॉर्डर पर कल राकेश टिकैत जी गए थे, वहाँ कुछ अपने लोगों की बात हुई है, उन बातों से एहसास लगता है। और अभी जनता गांव से कूच करने वाली है। जिन्हें ये कल बहका सिखा के लिए आए थे, वे यहाँ से भाग गए। हमें तो कह दिया था इन्होंने कि 100 रुपये लेके बैठा दिए, ये हम 100 रुपये के आदमी, हमारा यो काम है। ताऊ जी 27 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, किसान जाड़े में पड़ा है रोड पर, सरकार आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। भाई सरकार क्या ध्यान दे जब सरकार ही ना रही? हमें तो ऐसा लग रहा, देखो गन्ने के भाव का कुछ पता नहीं, किसान को 1.5-2 महीना गन्ना डालते हो गए, सरकार को पता ही ना किसान कहाँ रह रहा। सरकार को तो आज अपनी पक्की जगह पे अब मिली हमें, यानी हम तो अब लोग छपरों में और उनमें दिन काट रहे थे। कितना बढ़िया लिंटर पड़ा हुआ है आज, साला कभी जिंदगी भी मिलना पड़ने का। कितना अच्छी सड़क रोड पे बैठे हैं हम, आए इसलिए हैं कि हमारे दिल में जो दर्द है वो क्या है कि कुछ अपनी भी तबीयत जुदा लगती है। सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, कभी राजी लगती है तो कभी खपा लगती है। जिंदगी हो तो बता दे मेरी क्या लगती है? तो भाई हमारा मोदी क्या लगे किसान का, जब हमारी कुछ सुन नहीं रहा। मोदी साहब ने कहा कि भाई 2-3 दिन में जल्दी है आपका वो लेंगे, अब ले ना ले वो, हम तो बड़े स्वतंत्र आकर पड़ गए हैं, घर से आ गए हैं बेफिक्र होकर। घर वालियों ने कह दिया है या तो आर की लड़ाई या पार की लड़ाई, आ मत जाइयो जब लो हेलो, क्योंकि हम तो चूड़ी लेकर आए, या तो पहन के जाएंगे नहीं पहना के जाएंगे। फागन में समय आ रहा, 26 जनवरी को सब देश आज़ाद रहता, दिल्ली हमारी, रोड हमारी, हमारी ज़मीनों में बनी हुई। हमें क्या दिया था मुआवजा? 2 रुपये गज का दिया गया था जब, और आज हम अपनी मुआवजा लेने लगे या मांगने लगे तो इससे दिया नहीं जाने का। तो दिल्ली हमारी, 26 तारीख को हम अपना झंडा स्वतंत्र होकर भारतीय किसान यूनियन इन किसानों के बल पर अपना झंडा जो है वहाँ फहराएंगे और मोदी जी के साथ रहेंगे। अगर उसे हमारे दुख दर्द का पता रहता तो क्या वो आके किसान से ना मिलता? कल उन्होंने एक नाटक बना लिया, 500 रुपये पे आदमी सामटे कर लिए, 10-10 हजार रुपये पे ट्रैक्टर सामटे कर लिए, उन्होंने 2-2 हजार रुपये देकर भगा दिया। उनके आगे यहाँ ला के मोदी नगर में झंडे लगा दिए, उन्होंने फाड़ के फेंकना सुबह। हमें तो तुम वहाँ ले जा रहे थे, जैसे हमें धोखा दे रहे थे कि चलो तुम्हें तो हम ऐसी जगह ले जाके गिरेंगे। माँ कहाँ ले जाओगे? हम भुलाड़ी, अब आए हैं दिल्ली के लिए, भुलाड़ी में क्या जा करेंगे भाई? तो भाई हमारा अब उसके बाद, आज के बाद हम ये तय कर रहे हैं कि भाई हल से निकलेगा। लेकिन ताऊ जी 31 किसानों की मौत भी हो चुकी है जाड़े में। जी 31 किसानों की हमारे मौत हो चुकी है। कल उन लोगों का शोक व्यक्त किया है। पूरे भारत में उन किसानों की आत्मा को शांति दी गई है। मोदी दे या ना दे, देखो इन्होंने वोट तो ले लिया हमसे बहका सिखा के, वोट भी दिया हमने, सरकार बनाई हो भैया, जिद विद करे हमसे, है ना, तुमने सरकार क्यों बना दी? अरे बना दी भाई, इसलिए थोड़ा ही बना दी थी, हमें लूट खसोबेगा या हमारे बिल्कुल हित की कहने का ही ना। आज वो कृषि मंत्री बना रखा नरेंद्र तोमर,
उससे जाके पूछ जाइए भैया हमारी बात के समाई कितनी पड़े 1 बीघे में। हम मान लगे वो कृषि मंत्री, हम एग्रीकल्चर से पास हैं, सब जाने ठोकर मार के बता दें जमीन में यो कब पानी मांग रही है और कब यो खाद मांग रही है। वो तो कह रहे हैं कि किसान जो है बरगला दिए हैं विपक्ष ने। ये विपक्ष कौन है? गुमराह है। सुनियो विपक्ष कौन है हमारा, जो दूसरे दल हैं। और इनका कौन है विपक्ष? अब जब किसी की कुछ है ही ना, विपक्ष कहाँ रह गया? विपक्ष का तो सुपड़ा साफ कर दिया भाई विपक्ष का तो सुपड़ा ही साफ हो गया, इसीलिए वो करा था यार एक पक्ष की सरकार रहेगी, कुछ जनता की भी सुनेगी। कहाँ सुन रही सरकार जनता की? वो तो उनने देख लिया राजा है, देखो ये 5 साल के लिए राजा, हम सदा इस दिल्ली के राजा, दिल्ली हमारी और हमारे बाप की, क्योंकि पहले से आना जाना शुरू करा हम लोगों ने। सन 80 में एक सल्फर लगा था, जब से हमें चीनी बेचने आए करे थे, जब क्या मोदी था यहाँ, उनके गोदाम बनवा रहे अंडानी अंबानी के, 500 एकड़ में गोदाम स्टील के बन रहे। आज हमारा 15 रुपए का 14 रुपए का गेहूँ खरीद के उसमें रख देगा, 5 साल बाद वही गेहूँ हमें 100 रुपए किलो मिलेगा। ऐसी नाकारी निकम्मी सरकार देश की गद्दी पर बैठी हुई है, जिसको लोग मोदी मीडिया और गोदी मीडिया कह रहे हैं। हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं सारे लोग, लेकिन दुर्भाग्य है इस किसान की आवाज़ को, जो किसानों का आंदोलन आज पूरे देश में चल रहा है, खाली गाजीपुर में नहीं चल रहा है, दिल्ली के अंदर, आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहाँ किसानों का आंदोलन नहीं चल रहा। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम समर्थन में नहीं, विरोध में, और जब तक इस भूखी नंगी कंगनी सरकार को उखाड़ नहीं फेंक देंगे, और जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो तानाशाही सरकार चला रहे हैं, इन्हें पता नहीं है। तो मोदी जी मन की बात तो करते हैं देशवासियों से। मन की? यारो मन की कैसी मन की हो गई? उनने हमारे मन की देखी, हमारे मन की देखी कि हमारे मन में क्या है? मन की बात तो आज तक भी किसी से ना बताई गई। एक मुल्ला और जाट की हवेली आमने सामने थी, मुल्ला जी कहते थे ना, ब्या खुदा तेरे मन की सब न जानी, मेरे मन की किसी ने जानी। उसने कि चलो बादशाह गया, मोदी जैसे के चले गए, इसे पता क्या था मन क्या चीज हो, बीच में देख के बोलो। तो उसने कही भाई बताइए आप क्या मामला आया ना जी, वो मन की बात पूछने आया, उसका नहीं था कोई लौंडी ला रहा, अरे साहब इस बादशाह सलामत कर, कोई बच्चा हो जा तो मेरे मन की हो जा। उसने कि कहो भाई मुल्ला जी, अरे हाँ जी हो है। तो मन की तो यो है, मन बदल देगा हमारा। तो सरकार तो कह रही है कि किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे। दुगना कहाँ से कर देगा? हम दुगना करने के लिए क्या चीज़ है? हल चला के दे देगा हमें। दिए 500 रुपए में दुगनी आमदनी समझ लो या 1 गुनी समझ लो। जब मोदी जी को जब ये भी पूरे किसानों को नहीं मिल पाए, कहाँ? एक बात बताओ, कृषि बिल इन्होंने यो लाए 3 कानून, भाई ये नू कह रहे हैं काला कानून बता रहे हैं, किसान काला कानून बता रहे हैं। भाई हम काला नहीं बता रहे, हम नू कह रहे हैं भूरा कानून, भूरा कानून, भूरा कानून। और तेरा कानून तुझे अख्तियार है, हमें रत्ती भर भी तुम्हारा यो जो गोले मिष्टान की खीर बनाई हुई है तुम्हारी, यो हम खाने को मंजूर नहीं, चाहे अपने रस की खा ले। तो हमें क्यों खबर यार? सरकार तो कह रही है बिल बनाने से पहले बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों से बात की गई थी। कौन सा था कृषि वैज्ञानिक इनमें? जब पूछ के ये कै दिन में लगे गेहूँ पानी, कौन सा था वैज्ञानिक वो? हमसे बता दे। अमित शाह जितना हम पर करता है, अमित शाह की खोपड़ी का बाल भी नहीं। कितनी लागत लगाए जाके पूछ के देख ले। ये जुमलेबाजी दिखा रहे हैं हमारे साथ लूट खसोट करवा रहे हो यारो, कम से कम उनसे जाके तो कहो। लेकिन आज पीठ छेदनी अगर शुरू करेंगे तो भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा धन्यवाद दें कि उन्होंने किसान की बात मानी और रखी। वे हैं किसान के बेटे जिन्होंने किसान का दर्द समझा। ये कहेंगे किसान का हित कर रहे हैं। जब योगी जी चुनाव में आए थे 2017 में रैली कर रहे थे, हाँ, तो बोलते थे जैसे ही मैं सत्ता पे आऊंगा, हाँ, किसानों की सारी गन्ना की राशि जो बची हुई है पेमेंट कर दूंगा। हाँ, फिर क्या होया देख लो, अब 3-3 साल में मिल रहे। यो योगी जी ने करा था कि 3-3 साल में मिल रहे, जो कुछ फसल इतनी सी करकला में उसे गाय और बछड़े सूख जा। राहुल जी, मोदी जी ने परिवार छोड़ दिया देश के लिए, योगी जी भी जो है पूरा विकास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा लोग कहते हैं। अरे यारो मैं भी भ्रष्टाचार करने लगूं तो परिवार का बेचा, मैं पत्नी भी छोड़ दूंगा अपनी। अगर मैं भी भ्रष्टाचार पे उतर जाऊं और अपने घर को मालदार करना शुरू कर दूं, मैं अपनी पत्नी को भी छोड़ दूंगा, दियो जाऊंगा चुपके से खाने को। क्यों? कहाँ से फकीर? मोदी जी फकीर आदमी है। आज फकीर है, टाटा डालमिया बिरला की यार, अंबानी की यार, उनकी भी चिनवा रहे। ये फकीरों के काम है। धोती बांध के मैं भी यार पीला सापा घेर का फकीर बन जाऊं, कह देगा मुझे कोई? मैं 60 बीघे का किसान हूँ और मैं फकीरी के रूप में घूमने लगूं?
सरकार तो कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे कानून। अब ना लेने की तो भाई इसका कोई वो तो है ही ना, हम कहीं वापस थोड़ा ही चले जाएंगे। हम किराए के टट्टू नहीं है, हम भी अपने घर से ऐसे ही निकल कर पैदा चल के आए हैं। जब बच्चा ठहर जाता घर में 9 महीने के बाद वो भी बाहर आवे, योग किसी क्या ताकत है यार, कानून बाहर ना ले को मना हैं? अब वो तुमसे तो मना कर रहा, तुम्हें तो बका ही दे, हमें थोड़ा ही बका लेगा। मना कर रहा बताओ जी। हमसे नहीं मना करी, हमसे तो नहीं कर रहा, करूँगा। ठाकुर प्रज्ञा सिंह वो कहते हैं किसानों को जेल में डाल दो। बहुत अच्छा मेरे, हम तो खुद जाने तैयार है। अगर इन पर हथकड़ी ना हो तो हम 5-5 रुपए की रस्सी ला के एक में 2 बंद कर जाने को तैयार है। आज ही करा दो आदेश। तो खेती कौन करेगा फिर? खेती बालक है, खेती हमारे बच्चे करेंगे। बालक तो हर मोदी घर मोदी कहते हैं। कौन कहे बालक? हमारा तो ना कहता। अब तो नू कह रहा कहाँ मोदी कहाँ योगी, नू कह रहा कहाँ मोदी कहाँ योगी, पकड़ के लाओ। हमें तो भेजा ही पकड़ने के लिए बालकों ने। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।